हेलो फ्रेंड्स। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग फिर एक नया वीडियो लेकर आपके लिए आए हैं हमारे चैनल पे। तो आज का मेन जो मुद्दा है हमारा एक सैमसंग का सेट है जिसका मॉडल नंबर है G550FY। तो ये सैमसंग का ऑन 5 सेट है। ये जो प्रॉब्लम में हमारे पास काम में आया था, तो ये इसमें लाइट प्रॉब्लम था। तो कस्टमर लाया था ये हमारे पास कि इसका लाइट नहीं चल रहा है। तो उन्होंने किसी दुकान पे इसका एलसीडी भी चेंज करके देख लिया, फिर भी लाइट काम नहीं कर रहा था, आ रहा था। तो हमने इसका डिस्प्ले भी चेंज किया था, उसके बाद लाइट नहीं आया था। तो उसके बाद हमने सेट को खोला और सेट को डायग्नोस्ट किया। तो दोस्तों पहले एक बात बताना चाहूँगा, कोई भी काम करने के लिए पहले तो डायग्नोस्ट करना ज़रूरी है। मतलब प्रॉब्लम आपका आ कहाँ से रहा है। अगर आपको ये पता नहीं चलेगा कि प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है, तो आप हज़ार कोशिश कर ले, हज़ार आईसी चेंज कर ले, आपका काम कभी नहीं बनेगा। तो हमने सेट को पहले डायग्नोस्ट किया, उसके बाद हम लोगों को इसका जो लाइट आईसी है इसमें प्रॉब्लम दिखा। तो जैसे हम लोगों को इसका लाइट आईसी में प्रॉब्लम है कैसे पता चला, आपका बेसिक बेसिक का जो ज्ञान है रिपेयरिंग का, वो आपका अगर क्लियर नहीं रहेगा तो ये आपको पता नहीं चलेगा। तो अगर आपको बेसिक मतलब नहीं आता है तो एक काम, आप हमारे चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। ऐसे ही नए नए मुद्दा, बहुत बेसिक सा जो ट्रिक्स होता है, बेसिक सा जो ज्ञान नॉलेज होता है, मैं अपने चैनल पे शेयर किया करूँगा। और नए नए प्रॉब्लम के साथ नए नए सोल्यूशन लेकर आपके पास आता रहूँगा। तो पहले हम लोग गौर डालते हैं स्कीमेटिक के ऊपर। तो इसका जो स्कीमेटिक होता है, स्कीमेटिक डायग्राम होता क्या है? मेनली स्कीमेटिक डायग्राम होता है एक मैप की तरह। अगर आप कहीं किसी अननोन जगह पे घूमने के लिए जा रहे हैं, तो आपका गूगल मैप या तो फिर नॉर्मल मैप ही आपका सहारा होता है। ठीक वैसे ही हमारे पास सभी मोबाइल का हार्डवेयर का जानकारी होना ज़रूरी नहीं है, और रहता भी नहीं है। तो हम लोग उसके लिए, उसका हार्डवेयर का जानकारी के लिए हम लोग स्कीमेटिक टूल यूज़ करते हैं। लेकिन हर स्कीमेटिक टूल में हर मॉडल का स्कीमेटिक भी हम लोगों को नहीं मिल पाता है। जैसे ये जो मॉडल है, ये ऑन 5 का स्कीमेटिक मुझे, मेरे पास जो भी स्कीमेटिक डायग्राम है उसके अंदर मुझे नहीं मिला। तो मैंने क्या किया, इसका लाइट आईसी उतार के इसका स्कीमेटिक डायग्राम मैंने बना बना लिया पहले, कि कौन सा सप्लाई कहाँ से जाता है, कौन सा सप्लाई क्या है। ठीक है, तो इसका स्कीमेटिक डायग्राम मैंने खुद बना लिया। तो आज वही स्कीमेटिक डायग्राम की बारे में ही हम लोग बात करेंगे। ये स्कीमेटिक डायग्राम अगर आपको पढ़ना आ गया तो आप कोई भी काम बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि स्कीमेटिक डायग्राम से ही आप लोग समझ सकते हैं कि हमारा मेन फॉल्ट कहाँ से आ रहा है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। तो ये जो है सैमसंग का ऑन 5 का लाइट आईसी है, देख रहे हैं यहाँ पर मैंने एक बॉल का आईसी बनाया जिसमें आपका 30 बॉल है। एक साइड पे 6 बॉल, एक साइड पे 5 बॉल, टोटल 30 बॉल का ये आईसी है। ठीक है, जिसका नोस कट पॉइंट है इधर, मतलब ये जो है इसका नोस कट पॉइंट है इधर पर। ठीक है, इधर पर। और ये है आपका डिस्प्ले कनेक्टर। ठीक है, तो ये डिस्प्ले कनेक्टर को मैंने मतलब जब गिना था, तो इधर से गिना था, ये इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये जो है आपका 34 पिन का, 34 पिन का डिस्प्ले कनेक्टर है। ठीक है, मैं पहले ही बोल दूंगा कि ये जो है आपका 34 पिन का डिस्प्ले कनेक्टर है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो ये 34 पिन का डिस्प्ले कनेक्टर है। ठीक है, तो हम लोग इधर से काउंट करेंगे 1 2 3 4 करके, इधर 17, उसके बाद फिर यहाँ 18 19 20 21 ऐसे करके हम लोग ये डिस्प्ले कनेक्टर को हम लोग पॉइंटिंग किए हैं। ठीक है, तो ये दिख रहा है आपको, ये इसका जो है आपका लाइट आईसी है। ठीक है, तो लाइट आईसी कैसे पता चलेगा, ये सब मैं आपको अपने वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये सब जानने के लिए वीडियो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो ये आपका मेन पावर आईसी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका सप्लाई क्या है। तो पहले चलिए बोर्ड को खोल लेते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोगों को ये जो बोर्ड है, इसमें हम लोगों को ये लाइट आईसी का इनपुट पहले ढूंढना पड़ेगा। देखिए मैंने यहाँ पर बनाया है, जैसे यहाँ पर A5, यहाँ पर A5 नंबर का जो बॉल है दिख रहा है आपको, A5। तो A5 नंबर का जो बॉल है, इस बॉल पे पहले इनपुट हुआ है हमारा वीवैट वोल्टेज 4 वोल्ट का। ठीक है, तो कहाँ से इनपुट हुआ है, देखिए मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ये यहाँ पर दिख रहा है आपको वीवैट, यहाँ से इनपुट हो रहा है
ठीक है। वीवैट यहाँ से आया, यहाँ पे आने के बाद ये वीवैट जा रहा है एक एलडीओ पे। तो ये एलडीओ कहाँ पर है, ये देखिए, ये एलडीओ जो है आपका, ये एलडीओ है यहाँ पर, ये देखिए, ये देखिए, ये फ्लैश आईसी है, ये सीपीयू है, ये सीपीयू के पास पास में फ्लैश है, फ्लैश के ठीक ऊपर यहाँ पे एलडीओ है, दिख रहा है आपको 4 पिन वाला, ये कहाँ पर एलडीओ होता है। ठीक है, ये देखिए छोटा सा, ये 4 पिन वाला एलडीओ होता है, जिसका 1 2 3 4 पिन होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैंने दिखाया है, ये 4 पिन का एलडीओ है, देखिए, ये देखिए 4 पिन का एलडीओ है, जिसका 4 पिन के अंदर पहले इनपुट हुआ है 4 वोल्ट। 4 वोल्ट इनपुट होने के बाद क्या है, इसमें एक ग्राउंड है, एक आपका जो है ईएन सिग्नल है, और एक आपका आउटपुट लाइन है। तो ईएन सिग्नल क्या होता है, ग्राउंड आउटपुट क्या होता है, अगर आपको पता नहीं है तो मेरे वीडियो पे देखिए, मैं ऐसे ही नए नए वीडियो लाता रहूँगा जिसमें आपको बताता रहूँगा कि ये सब सिग्नल्स क्या होता है और एलडीओ क्या होता है। ठीक है, तो पहले यहाँ पर 4 वोल्ट आउटपुट हुआ है, होने के बाद यहाँ से ईएन सिग्नल आया है, एक 10 किलो ओम्स का रजिस्टर को पैरेलल लगा के एक ईएन सिग्नल 1.8 वोल्ट का ईएन सिग्नल सीपीयू से आया है हमारे एलडीओ पर। उसके बाद एलडीओ को ग्राउंड मिला, एलडीओ ने आउटपुट कर दिया 3 वोल्ट का आउटपुट जनरेट निकाल के। हमारा 3 वोल्ट का जो आउटपुट होता है, 4 वोल्ट के एलडीओ में इनपुट हुआ, 3 वोल्ट आउटपुट हुआ, 3 वोल्ट आउटपुट निकल के यहाँ से सीधा इधर आता है हमारे एलसीडी कनेक्टर पे। हाँ, एलसीडी कनेक्टर पे हमारा आता है 1 2 3 4, 4 नंबर पिन पे। एलसीडी कनेक्टर के 4 नंबर पिन पे हमारा जो है ये एलडीओ से 3 वोल्ट आउटपुट होता है। ठीक है, एलडीओ से 3 वोल्ट आउटपुट होता है हमारा एलसीडी कनेक्टर के 4 नंबर पिन पे, मतलब 1 2 1 2 3 4, यहाँ पर हमारा 4 वोल्ट इनपुट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर 4 वोल्ट इनपुट होता है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद यही वीवैट, ठीक है, यही वीवैट हमारा डायरेक्ट आता है लाइट आईसी के ए5 नंबर बॉल पे आता है, जिस बॉल पे आपको 385 जीआर मिलेगा। इस बॉल का जीआर आपको मिलेगा 385 जीआर, इसमें मिल जाएगा आपको। ठीक है, अगर आपको पहले लाइट नहीं आ रहा है तो आपका, तो पहले ये आईसी को उठा के आप ए5 नंबर बॉल पे वीवैट से कंटिन्यूटी चेक कीजिए कि यहाँ पर कंटिन्यूटी आ रहा है कि नहीं। अगर यहाँ पर कंटिन्यूटी नहीं आ रहा है तो मतलब आपका इनपुट सिग्नल मिसिंग है, तो इसमें आपका लाइट नहीं आएगा। उसके बाद ये ए5 से आपका एक बूस्ट कॉइल के थ्रू आपका ये शॉर्ट हो रहा है D6 नंबर बॉल के साथ, जिसमें आपको 385 जीआर मिलेगा, सेम जीआर मिलेगा 385। ठीक है, उसके साथ एक बूस्ट कॉइल के थ्रू D6 नंबर बॉल के साथ शॉर्ट हो रहा है, और यही वीवैट लाइन दूसरे एक बूस्ट कॉइल के साथ शॉर्ट होकर ये लाइन जा रहा है हमारा B1 नंबर बॉल पे। इस पे भी आपको सेम जीआर मिल जाएगा 385। तो हालांकि ये मल्टीमीटर पे 386 दिखाया था, मैंने ये लिख दिया, तो यहाँ पर भी आपको सेम ही वैल्यू दिखाएगा। और ये 3 बॉल, अगर इस 3 बॉल पे आप कंटिन्यूटी चेक करेंगे, ये तीनों बॉल पे आपको कंटिन्यूटी मोड दिखाएगा। ठीक है, अगर ये कॉइल ओपन नहीं है तो, अगर ये कॉइल ओपन नहीं है तो 3 बॉल पे आपका कंटिन्यूटी दिखाएगा। अगर कंटिन्यूटी नहीं दिखा रहा है या जीआर नहीं आ रहा है, तो आप बूस्ट कॉइल को चेक कीजिए पहले कि आपका बूस्ट कॉइल तो ख़राब नहीं हो गया। अगर बूस्ट कॉइल आपका ख़राब ओपन हो जाएगा तो ये बॉल पे जीआर भी नहीं आएगा, और आपका जो है कंटिन्यूटी भी नहीं दिखाएगा। तो उसके बाद इनपुट सिग्नल, हमारा इनपुट वोल्टेज हमारे आईसी को मिल गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग जाएंगे, इसका जो दूसरा लाइन है, मतलब इसका VSP और VSN लाइन। ठीक है, VSP और VSN लाइन जो होता है आपका ग्राफिक्स का बनाने के लिए बहुत ही अहम मुद्दा होता है। अगर ये VSP और VSN इसको नहीं मिलेगा तो ये जो है ग्राफिक्स नहीं बना पाएगा। तो इसमें VSP VSN का भी प्रॉब्लम था, मतलब हम लोग सेट को ऑन करके साइड से लाइट देकर भी देखे थे, इसमें ग्राफिक्स नहीं आ रहा था। ठीक है, तो मैं पूरा ये समझाने के बाद आपको ये भी बोलूँगा प्रॉब्लम कहाँ पर था। ठीक है, तो हमारा D1 D2 जो बॉल है, D1 और D2, ये हमारा बनाता है VSN लाइन जो बनाता है, ये देखिए D1 और D2 से निकलकर VSN -5.5 वोल्ट बन रहा है, यहाँ पर भी -5.5 वोल्ट बन के यहाँ पर जा रहा है। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नंबर पिन पे हमारा -5.5 वोल्ट VSN बन रहा है, और हमारा 10 नंबर पिन पे हमारा VSP 5.5 बन रहा है, जो बन रहा है आपका E5 नंबर के पिन से, E5 नंबर के पिन से जो है यहाँ पर 5.5 वोल्ट बन रहा है। तो चलिए मैं बोर्ड में भी आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, ये देखिए। ठीक है, तो मैं पहले बोर्ड पे यहाँ पर बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बोर्ड पे दिखा दूंगा। ठीक है, उसके बाद हमारा ये जो लाइन है आपका E3 और E1 एक कैपेसिटर के थ्रू
मतलब सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है। एक कैपेसिटर के थ्रू सीरीज में कनेक्टेड है, ये आपका रेफरेंस लाइन होता है, ठीक है। दूसरा बात हमारा हो गया, ये हो गया। उसके बाद हम आएंगे, ये हमारा जो A1 लाइन है, A1, ये A1 नंबर का जो बॉल है, इस बॉल से हमारा लाइट का बूस्ट वोल्टेज आउटपुट हो रहा है। मतलब यहाँ पर A1 से हमारा आउटपुट बन रहा है, जिसके साथ हमारा एक मेन बूट कैपेसिटर, मेन जो फिल्टर कैपेसिटर होता है लाइट का, बूट कैपेसिटर, वो कनेक्टेड है। और उसके साथ ये अगर बूट कैपेसिटर निकल जाएगा तो कुछ दिन बाद आपका लाइट चला जाएगा, ठीक है। ये बूट कैपेसिटर जो है रहना ज़रूरी है। अगर ये बूट कैपेसिटर नहीं रहेगा तो आपका लाइट जो है कुछ दिनों बाद चला जाएगा, और आप जितना भी लाइट ऐसी चेंज करें आपका लाइट नहीं आएगा। तो ये बूट कैपेसिटर बोर्ड में होना ज़रूरी है। उसके बाद एक कैपेसिटर के थ्रू इसको फिल्टर करके यहाँ पर दिया है, देखिए कितना नंबर पिन पे, 17 और 16 नंबर पिन पे, 16 और 17 नंबर पिन पे आपको बूस्ट वोल्टेज फ्लो 16 वोल्ट मिल जाएगा, 16 प्लस, मतलब 16 प्लस वोल्ट मिल जाएगा। और मेरे ख्याल से यहाँ पर ये जो दो लाइन है दिख रहा है आपको, ये दोनों आपका एनोड का लाइन है, ठीक है। तो मैं ये जो दो लाइन है यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये एक और ये एक, तो ये जा रहा है हमारा एनोड का लाइन, जा रहा है हमारा A3 पे एक बॉल, और A4 पे, A3 और A4 हमारा एनोड का लाइन होता है। ये अगर मिसिंग रहेगा तो भी आपका लाइट नहीं आएगा, या आपका जो बूस्ट वोल्टेज है ये नहीं बन पाएगा, आपका एनोड भी मिसिंग रहेगा, तो ठीक है। और उसके बाद हमारा ईएन सिग्नल, जो मेन मुद्दा है हमारा ईएन सिग्नल नहीं आएगा तो बूस्ट वोल्टेज आपका नहीं बन पाएगा। आपका कॉयल भी अच्छा रहेगा, बूस्ट कॉयल भी अच्छा रहेगा, उसके बाद भी आपका बूस्ट वोल्टेज नहीं बन पाएगा। यहाँ पर B4 नंबर जो बॉल है जिसमें आपको जीआर मिलेगा 740 आपका जीआर आएगा B4 नंबर बॉल पे। दो सीरीज में रेजिस्टेंस लगाया हुआ आपको मिलेगा, दो सीरीज में रेजिस्टेंस मिलेगा जो होगा 2.2 किलो ओम्स का, 2.2 किलो ओम्स का दो सीरीज के रेजिस्टेंस के थ्रू इसको सीपीयू से ईएन मिलता है 1.8 वोल्टेज। उसके बाद ही इसके लाइट का जो बूस्ट वोल्टेज ये आईसी बनाता है। अगर ईएन नहीं आएगा तो ये लाइट आईसी आपका ये 16 पॉजिटिव प्लस जो बूस्ट वोल्टेज होता है वो नहीं बना पाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये VSP VSN मैंने आपको दिखा दिया, तो यही इसका मेन लाइट का जो सप्लाई होता है। तो चलिए मैं हम लोग बोर्ड पे भी थोड़ा देख लेते हैं इसका लाइट का सप्लाई कैसे क्या होता है। और तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर मेन बैटरी कनेक्टर के जो वी बैट लाइन है, यहाँ से वी बैट लाइन से जो बैटरी का वोल्टेज है वो आउटपुट हो रहा है। आउटपुट होने के बाद ये जा रहा है ये एलडीओ पे, यहाँ पर एक एलडीओ है, ये एलडीओ पे जा रहा है। ये देखिए यहाँ पर एक कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर के थ्रू एलडीओ पे जा रहा है। और यहाँ पर एक रजिस्टर है, देखिए यहाँ पर एक रजिस्टर है, ये रजिस्टर पे ये सीपीयू से ईएन सिग्नल आ रहा है 1.8 वोल्ट का, ठीक है। उसके बाद इसका ये सिरा ग्राउंड है, और ये सिरे से आपका आउटपुट हो रहा है ये कैपेसिटर के थ्रू। ये कैपेसिटर के थ्रू आउटपुट वोल्टेज जो होता है आपका 3 वोल्ट, ये निकल के सीधा आ रहा है हमारे एलसीडी कनेक्टर के 4 नंबर पिन पे। तो 1 2 3 4 ये पिन पे हमारा 3 वोल्ट का आउटपुट आ रहा है, ठीक है। उसके बाद चलिए हम लोग जाएंगे लाइट आईसी पे। तो लाइट आईसी पे दिख रहा है आपको, लाइट आईसी के दोनों साइड पे दो कॉइल है, थोड़ा रुक जाइए दोस्त। ये लाइट आईसी के दोनों तरफ दो कॉइल है, दिख रहा है आपको, ये देखिए ये देखिए ये देखिए, ये मेन जो दो कॉइल है, इस दो कॉइल पहले तो ये वी वैट आ रहा है यहाँ से 4 वोल्ट। वी वैट आने के बाद यहाँ पर एक कैपेसिटर है छोटा सा, ये कैपेसिटर के थ्रू फिल्टर होकर यहाँ पर एक कॉइल है, देखिए ये कॉइल के थ्रू ये फिल्टर होगा। तो हमारा ये जो देख रहे हैं आपको कॉयल है, यहाँ पर एक कैपेसिटर के थ्रू यहाँ पर एक कॉयल है, एक कॉयल के बाद यहाँ पर एक कैपेसिटर था जो मैंने उखाड़ के फेंक दिया, जो लिए जिसमें शॉर्टिंग था। तो इसमें एक कैपेसिटर के थ्रू यहाँ पर इनपुट हो रहा है, हमारा लाइट आईसी के अंदर जो बॉल है उसके अंदर इनपुट हो रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आते हैं फिर से वीडियो में। तो थोड़ा हम लोग जूम किए थे पोजीशन को चेंज करने के लिए, ठीक है। तो ये जो आपका कॉयल है, ये कॉयल से एक कैपेसिटर के थ्रू फिल्टर हो रहा है। देखिए ये जो यहाँ पर कैपेसिटर था मैंने उखाड़ के फेंक दिया, ये लाइट आईसी के अंदर आ रहा है, ठीक है। लाइट आईसी में आने के बाद ये देखिए ये लाइट आईसी के अंदर आ रहा है। उसके बाद ये दो कॉयल, ये दो बूस्ट कॉयल के थ्रू दोनों पॉइंट पे जा रहा है। मैंने आपको दो बॉल दिखाया था, ठीक है। वो ये दो बूस्ट कॉयल है, ये दो बूस्ट कॉयल के थ्रू वो जो बॉल होता है वो बॉल के अंदर जा रहा है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बॉल का नंबर भी बता देता हूँ। तो ये दो बूस्ट कॉयल के थ्रू हमारा B1 और D6 नंबर के जो बॉल्स होते हैं उसके अंदर जा रहा है। ये देखिए ये एक बूस्ट कॉयल, ये एक बूस्ट कॉयल, दोनों बूस्ट कॉयल। उसके बाद ये जो है हमारा, ये जो कैपेसिटर आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये कैपेसिटर, ये आपका 0.5 वोल्ट बनाता है।
प्लस 5.5 वोल्ट। ये जो कैपेसिटर आपको दिख रहा है, ये देखिए, ये कैपेसिटर जो होता है आपका प्लस 5.5 वोल्ट जो VSP होता है वो बनाता है। और हमारे LCD कनेक्टर के जो 11 नंबर पिन है उस पर इसका सप्लाई रहता है, ठीक है। और उसके बाद अगर ये दो कैपेसिटर आपको दिख रहा है, ये दो कैपेसिटर हमारा नेगेटिव 5.5 वोल्ट बनाता है, जो आपका VSM सिग्नल होता है, जो आपका 10 नंबर पिन पे कनेक्ट 10 नंबर पिन पे इसका सप्लाई रहता है, ठीक है। उसके बाद आपको ये दिख रहा है बड़ा वाला जो कैपेसिटर है यहाँ पर, जो आपका कनेक्टेड है हमारा A1 नंबर के बॉल से। तो इसमें प्रॉब्लम था, इसका A1 नंबर बॉल पानी गिरने के कारण मिसिंग हो गया था। तो हम लोगों को पता नहीं चल पा रहा था प्रॉब्लम कहाँ पर है। तो हमने जब मैंने इसका ट्रैकिंग किया उसके बाद मुझे पता चला इसका A1 नंबर जो बॉल है, ये इसका मेन जो LCD का एनोड है, एनोड का मेन आउटपुट लाइन है। एनोड में बूस्ट वोल्टेज सप्लाई करने का वो लाइन होता है, बॉल होता है। तो मैंने उसको IC के अंदर माइक्रो जंपर वायर से उसको बनाया, बनाने के बाद IC लगा दिया, उसके बाद इसका लाइट चला आया। तो ये जो है लाइट का मेन फिल्टर कैपेसिटर होता है, मेन लाइट का फिल्टर। अब ये उखड़ जाएगा, इसको आप उठा के फेंक दोगे तो पहले तो प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद आपका लाइट गायब हो जाएगा। तो अगर ये मिसिंग है तो कोई भी सेट का लाइट सेट या तो फिर कोई भी सेट का लाइट सेक्शन से जो बूट्स कैपेसिटर होता है लाइट का, उसको उठा के यहाँ पर आप लगा सकते हैं। तो ये जो है यहाँ से लाइट से जाता है हमारा 17 और 16 नंबर पिन पे। 17 और 16 नंबर पिन पे आपको चेक करेंगे तो इसके साथ आपको कंटिन्यूटी मिल जाएगा। ये जो जाता है हमारा दो कैपेसिटर से फिल्टर होने के बाद जो है हमारा 16 और 17 नंबर पिन पे जाता है। तो ये हो गया मेन लाइट का सप्लाई। और यहाँ पर एक आपको रजिस्टर दिख रहा होगा, दो छोटे छोटे रजिस्टर दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पर एक, यहाँ पर एक। ये दोनों सीरीज में रजिस्टर लगा हुआ है, जो आपका है 2.2 किलो ओम्स का, जो कनेक्टेड है हमारा CPU से हमारा EN सिग्नल 1.8 वोल्ट हमारे लाइट IC को मिल रहा है। उसके बाद हमारा लाइट IC जो है बूस्ट वोल्टेज बना रहा है। तो ये इसका मेन लाइट सेक्शन है। तो ऐसे ही आप फाइंड कीजिए। और यहाँ पर जो है आपका ये कैपेसिटर रेफरेंस लाइन में कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है आपका E3 और आपका है E3 और E1 के E1 में से आपका सीरीज में कनेक्टेड है। अगर इसको आप चेक करेंगे तो इसका एक तरफ आपको 5.5 से 5.6 वोल्ट तक इधर मिल जाएगा। आपको चेक करेंगे तो इधर 5.6 वोल्ट आपको मिलेगा, और इधर पे आपको थोड़ा ही वोल्टेज मतलब पॉइंट समथिंग 0.506 ऐसा कुछ मिलेगा। इस तरफ पे कोई वोल्टेज आपको नहीं मिलेगा। और ये जो है ये लाइन भी मैं ट्रैक नहीं कर पाया, जो 3 कैपेसिटर के थ्रू 5.5 वोल्ट इसमें जनरेट होता है। तो ये 5.5 वोल्ट किस लिए जनरेट होता है मैं इसको ट्रैक नहीं कर पाया दोस्तों। तो चलिए कोई परेशानी नहीं है, हम लोगों का लाइट सेक्शन यही जो होता है, जिसमें जितना दिखा है उसमें ही आपका बन जाएगा, ठीक है। तो और इधर जो आपका पिन दिख रहा है आपका 17 पिन, ये होता है MIPI का लाइन। ये 17 पिन आपका होता है MIPI का लाइन, जो कनेक्टेड रहता है डायरेक्ट CPU से। तो MIPI लाइन क्या होता है ये भी आपको मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगा। ऐसे नए नए मुद्दा जो है मैं अपने वीडियो में लाता रहूँगा। तो ये सब जानने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये जो मैंने सप्लाई बताई, ये सप्लाई को आप अपने सेट में अच्छे से चेक कीजिए। और GR भी मैंने आपको बता दिया, अगर आपका कोई भी GR या सप्लाई मिसिंग होता है तो आपका लाइट नहीं आएगा। तो ये जो आपका बॉल था, इस बॉल को हमने माइक्रो जंपरिंग करने के बाद चलिए देख लेते हैं हमारा रिज़ल्ट क्या है। तो ये हमने सेट को कर लिया कनेक्टेड बोर्ड के साथ, चलो लगा लिया बोर्ड में। और हम लोग इसमें बैटरी लगा के देखेंगे हमारा लाइट आता है कि नहीं। तो कनेक्ट करने के बाद हम लोग दबाएंगे पावर की। चलिए इस पे लाइट आ गया है दोस्तों, देख रहे हैं इस पे लाइट आ गया है। तो इसी तरह अगर आपका बेसिक आपका क्लियर है, आप अगर स्कीमेटिक पढ़ना जानते हैं, कोई भी सेट आप ऐसे ये बना सकते हैं, ठीक है। तो स्कीमेटिक का नया नया वीडियो मैं अपने चैनल पे लाता रहूँगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तो आज इतना ही, नेक्स्ट में नया एक प्रॉब्लम लेकर आपके सामने आऊँगा। चलिए टाटा, गुड बाय।